अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और हमने एडिशनल मैथमेटिक्स का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। आज के हम अपने इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है मैट्राइसेस के हवाले से। तो चलिए हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मैट्रिक्स कहते किसको हैं, उसको हम डिफाइन कर लेते हैं। अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स, एरे कहते हैं तरतीब को। A rectangular array of numbers enclosed in large square brackets or parentheses such as this or this is called matrix। हमारे पास नंबरों की एक ऐसी तरतीब जो कि लार्ज स्क्वायर ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस में इनक्लोज्ड हो, उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। अब हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर जितने भी नंबर्स मौजूद होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स हैं, और हम इनको कहते हैं कि ये एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स हैं। इसके साथ हमारे पास एक और चीज आती है कि द हॉरिजॉन्टल नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल नंबर ऑफ लाइंस। Horizontal number of lines are called rows of the matrix. Rows of the matrix and vertical or columns. इसका क्या मतलब है कि हमारे पास ये जो हॉरिजॉन्टल नंबर ऑफ लाइंस होती हैं किसी भी मैट्रिक्स की, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, रोज ऑफ द मैट्रिक्स हैं, कि इस मैट्रिक्स की ये रोज हैं, और इसको हम आर से डिनोट करते हैं। R1 का मतलब ये फर्स्ट रो है, और R2 का मतलब कि ये हमारे पास क्या है, सेकंड रो है। सिमिलरली दूसरी चीज इसमें ये है कि जो हमारे पास वर्टिकल नंबर ऑफ लाइंस होते हैं किसी भी मैट्रिक्स में, उनको हम कहते हैं कि ये कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स हैं। ये हमारे पास C1 है, इसको हम डिनोट करते हैं कि कॉलम 1 है हमारे पास, और ये हमारे पास C2 है, इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास कॉलम 2 है। इसके लिए हमारे पास मैथमेटिक्स में एक नोटेशन यूज होती है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, एंट्रीज रोज और कॉलम को। तो उसको हम देख लेते हैं। यूजुअली वी रिप्रेजेंट द रोज ऑफ मैट्रिक्स by m। किसी भी मैट्रिक्स की रोज को हम जनरली मैथमेटिक्स में m से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स में 2 रोज हैं, तो हम कहते हैं कि m इज इक्वल टू 2, के मतलब कि उसकी 2 रोज हैं। एंड कॉलम्स आर डिनोटेड बाय n। और हम जो है ना कॉलम्स को n से डिनोट करते हैं कि इसमें इस मैट्रिक्स में n कॉलम्स हैं। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का हमारे पास ऑर्डर क्या होता है, इस ऑर्डर को हम डायमेंशन भी कहते हैं। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स और डायमेंशन ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स में हमारे पास रोज की और कॉलम्स की तादाद को जो है ना हम क्या कहते हैं, ऑर्डर कहेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स हम ले लेते हैं 1 2 3 4। हम इसको कहते हैं कि इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा m क्रॉस n। यहाँ पे हमारे पास m शोज करता है रोज को और n शोज करता है कॉलम को, जैसा कि अभी हमने ऊपर डिफाइन किया है। तो हमारे पास यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये R1 और ये R2। तो हमारे पास क्या है कि रोज की तादाद कितनी है, 2 है, और हमारे पास कॉलम्स कितने हैं, हमारे पास C1 C2, हमारे पास कॉलम भी 2 हैं। तो ये हमारे पास इस मैट्रिक्स का क्या है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास A मैट्रिक्स है, तो हम इसको इस तरह भी डिनोट करते हैं कि ऑर्डर ऑफ A जो है ना वो क्या है, 2 क्रॉस 2 है, और इसको हम रीड करते हैं कि ये 2 बाय 2 डायमेंशन का या 2 बाय 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो जनरली हम कहते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है ना वो m क्रॉस n होगा।
किसी भी मैट्रिक्स का हमारे पास ऑर्डर क्या होगा, m बाय n होगा, वेयर m हमारे पास शो करता है रोज को और n हमारे पास शो करता है कॉलम्स को, जैसा कि हम इस एग्जांपल से जो है ना इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हमेशा ये याद रखें कि रोज जो है ना वो हमेशा फर्स्ट आएंगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मैट्रिक्स है 1 2 3, तो इसका हमें ऑर्डर बताना है। ये कोई बी मैट्रिक्स है, तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ बी हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ऑर्डर होता है किस शक्ल में, m क्रॉस n में। तो m हमारे पास रोज को रिप्रेजेंट करता है, तो 1 2 3 रोज है हमारे पास, और कॉलम कितने हैं, ओनली 1 कॉलम है, सिंगल कॉलम है। तो ये 3 बाय 1 क्रॉस 3 बाय 1 ऑर्डर का हमारे पास मैट्रिक्स है। इसके बाद हमारे पास इसकी हम दो टाइप्स देख लेते हैं मैट्रिक्स की, के टाइप्स कौन कौन से हैं। पहली टाइप्स हम देख लेते हैं कि रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स हमारे पास नाम से भी जाहिर हो रहा है कि इसमें रो के अराउंड जो है ना कुछ ऑपरेशन होगा। अ मैट्रिक्स विथ ओनली सिंगल रो, फॉर एग्जांपल कोई भी ये मैट्रिक्स ले लेता हूँ मैं 1 2 3, या मैं ले लेता हूँ 1 2, या मैं ले लेता हूँ 1 1 1 2। तो ये हमारे पास क्या है, रो मैट्रिक्स है। आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक रो है, लेकिन कॉलम 1 2 3 कॉलम्स है। इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रो एक है, लेकिन कॉलम डिफरेंट है, और इसमें भी रो एक ही है लेकिन कॉलम हमारे पास 4 हैं। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो लेकिन कॉलम डिफरेंट हो सकते हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। सिमिलरली हमारे पास दूसरा होता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, अ मैट्रिक्स with only one column. This means that हमारे पास रोज डिफरेंट हो सकती हैं लेकिन कॉलम हमारे पास क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा। एग्जांपल हम देख लेते हैं, कोई मैट्रिक्स है 1 2 3, और बी मैट्रिक्स हम लिख लेते हैं 1 2। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास 1 2 3 रोज हैं, लेकिन कॉलम हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही है। इसमें हमारे पास कितने रोज हैं, 2 रोज हैं, लेकिन कॉलम हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही है। तो ऐसे मैट्रिक्स को जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो, हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। इसके साथ हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि हम किसी भी इंफॉर्मेशन को जो है ना मैट्रिक्स के जरिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है कि हमारे पास कुछ बॉयज़ हैं और कुछ गर्ल्स हैं किसी भी सेकेंडरी स्कूल के, और सेक्शन 1 में इतने बॉयज़ हैं इतने गर्ल्स हैं, सेक्शन 2 सेक्शन 3 सेक्शन 4। अभी हमने जो है ना इस इंफॉर्मेशन को मैट्रिक्स के जरिए रिप्रेजेंट करना है और इसका ऑर्डर भी बनाना है। तो ये सिंपल है, हमें बस क्या करना है, कोई भी हम लेट कर लेते हैं कि हम ए मैट्रिक्स ले रहे हैं, और उसमें हमने ये करना है कि इस सारे के सारे डेटा को इसी तरतीब के साथ हमने लिख लेना है। तो ये हमारे पास हमने जो है ना इस डेटा को रिप्रेजेंट कर लिया मैट्रिक्स की फॉर्म में। इसमें हमारे पास ये जो फर्स्ट रो है ये हमारे पास बॉयज को रिप्रेजेंट करती है, जबकि हमारे पास ये जो सेकंड रो है ये हमारे पास गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रही है। सिमिलरली ये जो फर्स्ट कॉलम है ये हमारे पास सेक्शन 1 को रिप्रेजेंट करता है, ये जो 2 कॉलम है ये सेक्शन 2 को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो 3 कॉलम है ये सेक्शन 3 को रिप्रेजेंट करता है, और सिमिलरली ये हमारे पास सेक्शन 4 को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सिंपल है कि किसी भी डेटा को हम जो है ना मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पूछा गया है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो रिसेंटली अभी हमने डिस्कस किया पीछे कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो हमारे पास होता है ना वो होता है m क्रॉस n, और हमेशा जो m रिप्रेजेंट करता है वो नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 2,
2 हमारे पास रोज हैं और कॉलम हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 कॉलम है। तो ये हमारे पास इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो हमारे पास है 2/4। इसके बाद अभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास एक है और है इस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के हवाले से कि किसी भी इंफॉर्मेशन को हम मैट्रिक्स के जरिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अभी नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कि हमारे पास एक ग्रुप है 150 पीपल्स का जो कि डिफरेंट कलर्स को प्रेफर करते हैं। हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है कि इन 150 के ग्रुप में हमारे पास 53 पीपल ऐसे हैं जो कि ब्लू कलर को प्रेफर करते हैं और 48 पीपल वो हैं जो कि ब्लैक को प्रेफर करते हैं और 35 पीपल जो हैं वो वाइट को प्रेफर करते हैं और जो रिमेनिंग हमारे पास रहते हैं वो प्रेफर करते हैं रेड को। तो अभी इस गिवन इंफॉर्मेशन को हमने क्या करना है, एक कॉलम मैट्रिक्स के जरिए रिप्रेजेंट करना है और सिमिलरली इस मैट्रिक्स का हमें ऑर्डर भी बताना है। तो सबसे पहले हमें अपनी इंफॉर्मेशन कंप्लीट करनी होगी। हमारे पास गिवन है कि 53 ब्लू को प्रेफर करते हैं, 48 ब्लैक को प्रेफर करते हैं, 35 वाइट को प्रेफर करते हैं और जबकि जो बाकी 150 में से बचते हैं वो प्रेफर करते हैं रेड को। तो सबसे पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं कि हमारे पास रेड को प्रेफर करने वाले टोटल पीपल कितने हैं। तो नंबर ऑफ पीपल्स which prefer red कलर। तो ये हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास टोटल है 150, इसमें से हम माइनस कर लेंगे। ये तो 35 प्रेफर करते हैं वाइट को और 53 प्रेफर करते हैं रेड को और 48 प्रेफर करते हैं हमारे पास ब्लैक को। तो रिमेनिंग हमारे पास जो बच जाएंगे वो हमारे पास बचते हैं 14। तो 14 पीपल ऐसे हैं जो कि रेड को प्रेफर करते हैं। तो अभी हमने क्या करना है, कॉलम मैट्रिक्स बनाना है। तो हम यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स बना लेते हैं कि वो कैसे बनेगा। ये हमारे पास आ गया कॉलम मैट्रिक्स। हमारे पास 53 पीपल जो है ना वो प्रेफर करते हैं ब्लू को और 35 पीपल हमारे पास प्रेफर करते हैं वाइट को, 48 हमारे पास करते हैं ब्लैक को और हमारे पास रेस्ट हमने निकाल लिए 14 पीपल जो है ना प्रेफर करते हैं रेड को। तो ये हमारे पास आ जाता है कि ये हमारे पास आ जाता है नंबर ऑफ पीपल्स और ये हमारे पास ये ब्लू को प्रेफर कर रहे हैं और ये हमारे पास 35 हमारे पास वाइट को प्रेफर कर रहे हैं और ये हमारे पास जो है ना 48 ब्लैक को प्रेफर कर रहे हैं और ये हमारे पास रेड को प्रेफर कर रहे हैं। तो ये हमने देखा इस एग्जांपल में कि हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन थी और उसको हमने इजीली मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। सिमिलरली उसने पूछा है कि इसका ऑर्डर बता दो। हम इसको लेट्स सपोज बी का नाम दे दें कि हमारे पास बी मैट्रिक्स है। तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ बी हम जानते हैं वो क्या होता है, m क्रॉस n होता है, जबकि n नंबर ऑफ रोज को शो करता है और n कॉलम को शो करता है। हमारे पास 1 2 3 4 रोज हैं और हमारे पास 1 कॉलम है। तो ये हमारे पास 4/1 का मैट्रिक्स है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का, कि हमारे पास दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, हम कहते हैं कि टू मैट्रिक्स आर इक्वल कब इक्वल होते हैं, जब हमारे पास दो कंडीशन सेटिस्फाई हों। नंबर एक कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिक्स, हमारे पास टू मैट्रिसेस हैं तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या मतलब कि ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास बराबर होना चाहिए ऑर्डर ऑफ बी के। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है कि उनका कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। corresponding element
ऑफ ए एंड बी मस्ट बी इक्वल, देन हम कहते हैं कि हमारे पास ए और बी, हमारे पास दो मैट्रिक्स क्या है कि हमारे पास इक्वल है। फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, और बी मैट्रिक्स भी मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4। तो इसमें हम देख सकते हैं पहली कंडीशन क्या है कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी बराबर होना चाहिए। तो ये हमारे पास 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, ये भी हमारे पास 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। तो हमारे पास क्या हो गया कि इसका और इसका ऑर्डर हमारे पास सेम है। सेकंड थिंग क्या है कि कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ए एंड बी मस्ट बी इक्वल। हमारे पास इनके जो कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का क्या मतलब है, ये ए वन जो है ना, इस वन का कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, मतलब जो प्लेस इनकी सेम है। ये 2 इसका कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, और ये 3 इसका कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, और ये 4 इसका कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं, उनका ऑर्डर हमारे पास सेम है और कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। तो फिर हम कहते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स हमारे पास क्या हैं, बिल्कुल इक्वल हैं। तो इसी तरह फिर इसके साथ जो है ना एक हम देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर हमारे पास 2 मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उसके जरिए से हम डिफरेंट वैल्यूज भी फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास गिवन हो कि ये मैट्रिक्स इक्वल हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कोई भी मैट्रिक्स, हमारे पास गिवन है कि ए बी 3 4 इज इक्वल टू 6 7 और सी डी। अभी हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है और इस पे ये कंडीशन दी हुई है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। तो देन ए बी सी और डी की वैल्यूज आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो हमने देखा कि दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं, उनका ऑर्डर सेम और कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट उनके फिर सेम होते हैं। तो ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 6 है, और बी हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू हमारे पास 7 है, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है, और हमारे पास डी की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 है। तो हमारा आज का लेक्चर यहाँ तक था, जिसमें हमने देखा कि हमारे पास जो है ना मैट्रिक्स क्या होता है और उसकी रोज किस तरह हम देखते हैं, और डिफरेंट टाइप्स हमने देखी, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स क्या होता है। उसके बाद हमने उसका ऑर्डर देखा, डायमेंशन देखा, और उसके बाद हमने देखा कि किसी भी इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास गिवन हो तो उसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके साथ हमने हमारा जो लास्ट टॉपिक था उसको हमने डिस्कस किया कि दो मैट्रिक्स हमारे पास किस तरह इक्वल होते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर यहाँ तक था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम अपनी 6.1 एक्सरसाइज है हमारे पास मैट्रिसेस की, तो वो इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर।